सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब सरकार तो दावा कर रही है कि हमें गांव-गांव गली-गली सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है। कि अभी डिलीवरी पेशेंट हो जाए, सीरियस हो जाए, मर जाता है। जानवर को खा के कुत्ते पागल हो गए थे और कोई नहीं, इतना दूर तक कोई नहीं रहता। जब कभी आप अकेले पड़ जाइएगा सुबह के टाइम में स्कूल आने में, तो एक दिन हम आ रहे थे तो वहाँ रास्ते से 7-8 जंगली कुत्ते मांस खा के पागल हो गए थे। सब मिलके एक साथ दबाना स्टार्ट किए। अगर थोड़ा क्या दिक्कत होगी, हर मौसम में अलग दिक्कत। कहाँ ले जा रहे हैं? रोड पर कहीं पर धरी कहाँ ले जा रहे हैं? तो कटे करेंगे व्यवस्था कटाव के डर से। हाँ। क्या नाम हो आपका? सुशीला देवी। पति का नाम? श्याम सुंदर। देखिए ये महिला कटाव के डर से अपने घर का बोरा बिस्तर समेट कर दूसरे जगह जा रही है। अब देखिए यहाँ पे बगल में कोसी नदी है और ये घर किसका है? किसका घर? ये आप ही का घर है? आप भी घर समेट रहे हैं? जी जी। घर के सब परिवार लोग कहाँ चले गए? सबको उधर दूसरे के यहाँ रखे हुए हैं, दूसरे के यहाँ किसी घर में रखे हुए हैं। इससे पहले भी आपका घर कटा था? जी 2 बार कटा हुआ। 2 बार कटा, जी। फिर कटने जा रहा है? तीसरा बार। बनाने में कितना खर्च हुआ होगा? बनाने में तो सर जिंदगी भर कमा के लोग घरे बनाता है। यानी यहाँ के लोग जिंदगी भर कमाते हैं और घर बना, इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये क्या खाएंगे? एक सेकंड उनको रोकिए ना जरा। देखिए कटो ये आगे सिलेंडर दा। मेरा कहने का मतलब यही है, यहाँ जो अधिकारी आया हुआ है, देखिए, जो क्या जेई है, जो यहाँ का मुंशी है, ठेकेदार है, उनसे अगर जनता कुछ सवाल जवाब करती है तो उन्होंने डायरेक्ट ऐसा बोलता है कि अभी तक परमिशन नहीं मिला है, काम करने का परमिशन नहीं मिला है, ग्रामीण का घर कट रहा है। हम लोग ग्रामीण मतलब बेकल हैं, परेशान हैं हर चीज से। और एसडीओ साहब का जवाब है और जो मुंशी है, ठेकेदार है, उसका कहना है परमिशन नहीं मिला है। परमिशन कब मिलेगा? हम लोग का घर जा रहे हैं नदी में और आपको काम करने का परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं मिला मतलब आप कैसे रहे? आप जनता को ठग रहे हैं जी। बोरा नदी में जा रहा है। चलिए मेरे से सवाल पूछते हैं। चलिए। ये हाल है मैं सिस्टम का। जब के पाठक साहब आए थे, स्कूलों की व्यवस्था में सुधार कर रहे थे, बहुत से लोगों की फट रही थी। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? लेकिन के साहब आप भी यहाँ तक नहीं पहुँच सके जहाँ की गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ के आने जाने की सुविधा नहीं है। विनती है आपसे निवेदन है, आप मेरे यहाँ रुकिए और सुबह इस बोरी को मुझे यहीं पर दिखा दीजिए। अच्छा, इस गांव में सड़क की व्यवस्था है? सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब सरकार तो दावा कर रही है कि हमें गांव-गांव गली-गली सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है। आपका खेत सामने पड़ रहा है, मेरा खेत सामने आ रहा है, हम एक दूसरे को भाईचारे के रूप में सड़क दिए हुए हैं। आप चलिए मैं दिखाता हूँ। लीज पर खेत ले रखा है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। लीज पर खेत ले रखा, उसमें मूंग की बुआई हो रखी है, मैंने डबल वो दे रखा है आने जाने के लिए। तो सरकार ने जेसीबी भेजा है, उसको कहाँ से ले आए, कहाँ? मैंने उस फसल को बर्बाद कर दिया अपने घर को बचाने के लिए। मेरा घर नहीं बच रहा है। अच्छा, स्कूल की व्यवस्था क्या है? स्कूल की व्यवस्था है, स्कूल की व्यवस्था है। स्कूल तो एक ही मध्य विद्यालय है। यहाँ पे छात्र जो है 6-7 क्लास तक पढ़ते हैं, उसके बाद हमें बाहर ही जाना पड़ता है। शिक्षक महोदय कहाँ से आ रही है? कि यहाँ आने कहाँ से आ रही है? इनको पढ़ाई करने में बच्चों विद्यालय को से। क्या दिक्कत आती है? कौन से विद्यालय से? RMS सेकंड। अच्छा, वहाँ कितने शिक्षक हैं? टोटल 7। बोलिए अभी 7 शिक्षक हैं। एक मिनट रुक जाइए। 7 शिक्षक और कुल कितने बच्चे होंगे? टोटल 160। 160 बच्चे। जी। आप कहाँ से आती हैं? बिहपुर से। बिहपुर से? डेली बिहपुर से कैसे आते हैं? बिहपुर से चौक, खरीक चौक, फिर वहाँ पर से ऑटो रिजर्व करके, क्योंकि यहाँ तक तो आती नहीं डायरेक्ट। ऑटो रिजर्व करके नगोचिया होके आती हैं या खरीक होके? नौटप के? नहीं, वहाँ खरीक चौक से ढोरिया तक ऑटो से। अच्छा, उसके बाद पैदल। आपको क्या दिक्कत होगी? वहाँ से कितना देर पैदल आने में लगता होगा? 15 मिनट। 15 मिनट पैदल? क्या दिक्कत होगी? हर मौसम में अलग दिक्कत। बरसात में कीचड़ की समस्या, ठंड में ऐसा था एक दिन कि पूरा कुहासा था। ऐसा जगह यहाँ पे कुछ नहीं रहता, जंगली जानवर रहते हैं। जानवर को खा के कुत्ते पागल हो गए थे और कोई नहीं, इतना दूर तक कोई नहीं रहता। जब कभी आप अकेले पड़ जाइएगा सुबह के टाइम में स्कूल आने में, तो एक दिन हम आ रहे थे तो वहाँ रास्ते से
7-8 जंगली कुत्ते मांस खा के पागल हो गए थे। सब मिलके एक साथ दबाना स्टार्ट किए। अगर थोड़ा सा भी हम हिम्मत हार के गिर जाते तो मतलब जानवर का ऐसे भरोसा नहीं, उसके बाद पागल हो जाने के बाद तो और भरोसा नहीं है, तो वो नोच के खा लेते हैं हमको। ये हाल है शिक्षा की व्यवस्था का भी। यहाँ आने जाने के लिए शिक्षकों के लिए कोई सुविधा नहीं है। नदी पार करके आती हैं, 1-1.5 किलोमीटर चल के आती हैं। ये हाल है मत सिस्टम का। जब के पाठक साहब आए थे स्कूलों की व्यवस्था में सुधार कर रहे थे, बहुत से लोगों की फट रही थी। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? लेकिन के साहब आप भी यहाँ तक नहीं पहुँच सके जहाँ की गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ के आने जाने की सुविधा नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था है? क्यों नहीं है? कब से नहीं है? जब से हम यहाँ जानते हैं तब से नहीं है यहाँ हॉस्पिटल का व्यवस्था। कभी नहीं। अच्छा मान लीजिए आप महिला हैं कि अभी डिलीवरी पेशेंट हो जाए, सीरियस हो जाए, मर जाता है ना, आते मर जाता है। अस्पताल की व्यवस्था है, कुछ की व्यवस्था नहीं है। आप देखते हैं ना, घर वहाँ था पहले हम लोगों के, करते करते 5 बेर हुआ। अब नहीं है जगह घर बनाने का। सब 21 में बालू टोल कटा। अच्छा। जिसमें जब भी महिला बोल रही है ना, इसको मुआवजा मिला। अरुण राय, मुरलीधर सिंह की, दिलीप राय, विपिन राय, जितने भी हैं कि कहते उसमें नहीं मिला। अच्छा मुआवजे के लिए कहाँ आवेदन दिए थे? सीओ के यहाँ दिया गया सीओ था। साहब। हाँ, सीओ साहब कौन थे? सीओ साहब है क्या कहते हैं, सुधांशु मतलब कुमार। ये जो है आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं ये जो किया। है अभी वर्तमान में उन्हीं को दिया गया, कोई नहीं सुनवाई। वो क्या कहते हैं कि हम कितना को मुआवजा देंगे, हम 1 मिनट, उसमें बहुत सारे को दिया गया। मुरली सुनिए, दिलीप राय खड़ा है, घर जो है कट गया, उसकी का मुआवजा करते। जमीन जो कृषि योग्य था उसका भी, इंदिरा आवास बहुत कम का अलॉटमेंट है, वहाँ पर बीडीओ साहब कहता है कि आपका जो है ना इंक्वायरी किया जाएगा तब मिलेगा। जबकि 2021 में मैं मुरलीधर सिंह बोल रहा हूँ, 21 में एप्लीकेशन वहाँ पर फाइल किया गया मेरा के घर द्वार करके इंक्वायरी कीजिए, लेकिन कुछ नहीं, सब मिली भगत है। अभी जो काम हो रहा है लिपापोती हो रहा है इंफीरियर क्वालिटी का, तो बताइए जनता जो है कहाँ पर जाएगा? प्रशासन के भी जाएगा। बहुत काम है, आगू चला। सबसे बुरी को कोई खतरा हो जाए, महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पूरे गांव में मेरे साथ आप चलिए घूमिए, कोई एक छोटी सी डिस्पेंसरी नहीं है। और इस नाव की व्यवस्था से जब तक हम इसको पार करके खरीक नगोछिया जाएं या भागलपुर ले जाएं, तब तक हो सकता है वो आदमी दम तोड़ दे। यहाँ से अस्पताल, छोटे मोटे अस्पताल की व्यवस्था, कोई छोटी सी डिस्पेंसरी नहीं है, एक मेडिकल नहीं है गांव में, एक छोटा सा कोई दवाई का दुकान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं। हम लोग ऐसे हालात से जूझ रहे हैं। अभी 3 साल पहले बना हुआ है। अगला कोई